मित्रों नमस्कार, मैं आनंद राज आप सबका स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग जानते हैं, सोलापुर डिवीज़न के साथ महाराष्ट्र बैंक का MOU साइन हो चुका है। सोलापुर डिवीज़न के जितने भी कर्मचारी हैं उनके लिए एक बहुत ही सुनहरा अवसर बैंक ऑफ महाराष्ट्र के तरफ से लाया गया है और इसके बारे में MOU क्या है और इसका कर्मचारियों को क्या क्या लाभ हो सकता है, इस विषय पे बात करने के लिए हमारे साथ टॉप महाराष्ट्र के जोनल मैनेजर श्री संजीव कुमार सर हैं। मैं सर का स्वागत करता हूं। सर, स्वागत है आपका इस चैनल पे। सर, इस MOU करने का क्या कारण था? मतलब ये सोलापुर के साथ जो MOU साइन हुआ है तो इसके पीछे कारण क्या था और इससे कर्मचारियों को क्या बेनिफिट हो सकता है? नमस्कार, आपके सारे दर्शकों को मेरा गणेश चतुर्थी की और गणेश पूजा की हार्दिक शुभकामना। मैं संजीव कुमार हूँ, बैंक ऑफ महाराष्ट्र की सोलापुर जोन का जोनल मैनेजर हूँ। सोलापुर जोन में हमारे पास उस्मानाबाद, धाराशिव एंड सोलापुर 2 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। इसमें 56 ब्रांचेज है। एंड बैंक ऑफ महाराष्ट्र के बारे में थोड़ा बताऊँगा कि ये 9 सितंबर 1935 में बैंक का ऑपरेशन चालू हुआ था एंड ऑलमोस्ट हम लोगों ने ये लंबा सफ़र तय कर लिया है। 75 ईयर्स इस बैंक का हो चुका है। सोलापुर डिवीज़न DRM ऑफिस के साथ में, रेलवे एम्प्लॉई के साथ में करने का उद्देश्य ये था कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र जो है अभी काफ़ी एग्रेसिव बैंक करके काम कर रही है पब्लिक सेक्टर बैंक में। इट इज़ वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग बैंक जो बोल सकते हैं, परसेंटेज टर्म्स में हो सकती है। कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक इसकी ब्रांचेज है। नॉर्थ से लेके नॉर्थ ईस्ट सभी जगह पे, साउथ वेस्ट एवरीवेयर बैंक की ब्रांचेज है। अभी फ़िलहाल हमारी DRM ऑफिस, हमारी जलगांव जोन ने DRM ऑफिस भुसावल के साथ में किया है, जहाँ पे 20,000 एम्प्लॉइज़ हैं। एंड वन ऑफ द बेस्ट जो पैकेज दे सकता है बैंक ऑफ महाराष्ट्र, वो वहाँ पे भी दिया गया और सेम उसी को ट्रू कॉपी हम लोगों ने यहाँ पे भी इम्प्लीमेंट करने की कोशिश किया है। यहाँ पे जो सोलापुर में आपकी जो रेलवे की एम्प्लॉइज़ हैं उनके लिए पहले से भी खाते थे, बट हम लोगों ने सोचा कि एक कम्प्रिहेंसिव पैकेज बनाई जाए आपके रेलवे एम्प्लॉइज़ के लिए, ताकि रेलवे एम्प्लॉइज़ को भी बेनिफिट हो। आप खाता खोल सकते हैं बट बेनिफिट नहीं मिलती है। बहुत सारे बैंक आपके 50%, 60% खाता खोल के रखते हैं बट उनको बेनिफिट के नाम पे नहीं देते हैं। तो हमने सोचा कि एक बेनिफिट क्यों नहीं दी जाए, अगर बैंक दे रही है तो हम एक अच्छा पैकेज बना के दे सकते हैं। और मैं रेलवे मैनेजमेंट की DRM सर, नीरज सर और सीनियर DPO और डिप्टी DRM सभी लोगों का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने इसको, हमारी पैकेज को सुना और आफ्टर द लॉन्ग डेलिब्रेशंस दे हैव साइन द MOU विद द बैंक ऑफ महाराष्ट्र। इसमें बेनिफिट क्या होंगे? सर, मैं थोड़ा एक चीज़ जानना चाहता हूँ कि जनरली कर्मचारियों के मन में है, जो कर्मचारी मान लीजिए अदर स्टेट से आते हैं तो उनके मन में है कि जो बैंक ऑफ महाराष्ट्र में ही तो सीमित नहीं है। मतलब ये जानना चाहते हैं कि क्या इनके ब्रांचेस, जैसे मान लीजिए मैं बिहार से हूँ, UP से हूँ या MP से हूँ, तो अगर मैं वहाँ जाना चाहता हूँ, मैंने रिक्वेस्ट लगा के रखा है, तो क्या मैं वहाँ जाने के बाद हमको बैंकिंग के बेनिफिट, जो बैंक ऑफ महाराष्ट्र का बेनिफिट है, वहाँ मिल पाएगा क्या? जी, सारे बेनिफिट मिलेंगे। बैंक ऑफ महाराष्ट्र आपके एक नाम मात्र है बट इट इज़ ए नेशनलाइज्ड बैंक, है ना। ऑल ऑफ पैन इंडिया इसकी प्रेजेंस है। जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा का नाम बोलते हैं तो बैंक ऑफ बड़ौदा केवल बड़ौदा में नहीं है, ये पूरे ऑल ओवर इंडिया में है। इसी तरह बैंक ऑफ महाराष्ट्र का नाम है बट यहाँ की इसकी हेड ऑफिस पुणे में है, बट ब्रांचेस सभी जगह पे। रही बात बिहार की, तो बिहार में हमारी जोन है, पटना जोन है, वहाँ पे ऑलमोस्ट 70 to 80 ब्रांचेज हमारी वहाँ पे ऑपरेशंस में हैं। उसके बाद में अगर UP में आते हैं तो लखनऊ और बनारस जो 2 जोन हैं, वहाँ पे भी हमारी अच्छी काम चली। नोएडा जोन है UP में। उसके बाद में हमने देहरादून खोला है। तो कश्मीर टू कन्याकुमारी हर एक जगह पे हमारी ब्रांचेज है। इनफैक्ट महाराष्ट्र के बाद में नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया सभी जगह, अगर चेन्नई जाते हैं तो चेन्नई, कोयम्बटूर, आपका एर्नाकुलम, बेंगलोर, हुबली जोन, मतलब पूरे ऑल ओवर इंडिया में ब्रांचेज है। और अगर एक बार एम्प्लॉई इसमें इन्वॉल्व होते हैं, सैलरी पैकेज में आते हैं, तो दे कैन टेक द बेनिफिट ऑल ओवर इंडिया, कहीं भी जाते हैं। और आज के दिन में सबसे बड़ी खासियत बात है कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र डिजिटल के ऊपर में बहुत फोकस कर रही है। तो जो वन फैमिली वन बैंक होती है और डिजिटल इंडिया जो आज के दिन में आई है, तो आपके पास में ऐप्स रहेंगे। आप कहीं भी ऐप के थ्रू, महा मोबाइल प्लस है, वहाँ से आप पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। नेट बैंकिंग है सारे चैनल से, वहाँ से आप चेकबुक की फैसिलिटी, चेकबुक का रिक्वेस्ट दे सकते हैं, चेक स्टॉप कर सकते हैं।
आपके अलग इन्वेस्टमेंट के ऑप्शंस वहाँ पे भी है। तो लाइक अदर बैंक जो है उनसे काफ़ी एग्रेसिव बैंक ने अपनी ऐप भी बना के रखी है, जो आप बेनिफिट यूज कर सकते हो उसको। वही अब मैं चाहूँगा सर कि इसमें क्या क्या कर्मचारियों को क्या क्या बेनिफिट दे रहे हैं उसके बारे में जरा वो मैं बताना चाहता हूँ कि इसमें हमने रेलवे एम्प्लॉई के लिए पैकेज ऐसा बनाया है कि सैलरी के जैसे पर्सनल एक्सीडेंट हम दे रहे हैं, पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस। आप अकाउंट जिस दिन खोल देते हैं और सैलरी आपका जाना आना चालू हो जाता है, उस दिन से आपका फर्स्ट सैलरी आते ही आपकी सारे सुविधा उसमें मिल जाती है। पर्सनल एक्सीडेंट है, मंथली एवरेज बैलेंस इसमें सबसे बड़ी चीज़ है नील है। अच्छा, कोई एवरेज बैलेंस रखने की जरूरत नहीं है। आप मतलब बैंक मैंने हम जो खाता खोल रहे हैं तो इसमें मिनिमम बैलेंस की जरूरत कुछ भी नहीं है। मतलब आप कुछ हाँ नील भी रहेगा तो कोई उसमें पेनाल्टी नहीं है। राइट। दूसरी चीज़ ये है कि पर्सनल एक्सीडेंट अगर हम लेके आते हैं तो सैलरी वाइज हमने बाइफरकेट किया है। अगर 30,000 रुपया से 60,000 के बीच में रहती है तो 40 लाख का इंश्योरेंस मिलता है फ्री ऑफ कॉस्ट। 60,000 रुपया से 1 लाख रुपया के बीच में सैलरी किसी एम्प्लॉय की रहती है तो उसमें 60 लाख रुपये की मिलता है। 1 लाख रुपया से 1,50,000 रहती है तो उसमें 80 लाख का मिलता है। और मोर देन 1.5 लाख रुपये जाता है तो 1 करोड़ का मिलता है। मतलब ये पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस है। अगर मैं कहीं जा रहा हूँ, मेरा एक्सीडेंट हो जाता है तो ये बेनिफिट आप उसको दे रहे हैं। हाँ, उसमें अगर किसी की डेमाइज हो जाती है तो ये बेनिफिट होती है। अब दूसरा सबसे बड़ी खूबी है परमानेंट डिसेबिलिटी, टोटल डिसेबिलिटी। अच्छा। किसी को कुछ हुआ नहीं, वो ही इज स्टिल अलाइव, बट उसमें डिसेबिलिटी हो जाती है, उसमें भी हम 1 करोड़ तक का इंश्योरेंस देते हैं। अच्छा। सेम कवर जो पहले दिए हैं इसमें भी दे रहे हैं। परमानेंट डिसेबिलिटी का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो डेफिनेशन दिया है कि किसी की हाथ नहीं है, दो हाथ नहीं है, किसी का किडनी फेलियर हो जाता है, लीवर फेलियर हो जाता है, वो मेडिकल टर्म्स में डिसेबिलिटी की डेफिनेशन है, तो वहाँ पे मिल जाता है। अब मान लीजिए कि रेलवे में है, आपके डिसेबल हो गए, आपको जो रेलवे ने भी जो आप काम कर रहे थे उससे काम नहीं कर पा रहे हैं और आप ऑफिस भी नहीं जा पा रहे हैं, तो वहाँ पर तो आपको बैठे बैठे बेनिफिट मिल गया। दूसरा चीज़ है परमानेंट पार्शियल डिसेबिलिटी। अब बैंक ये सोचता है कि आप तो परमानेंट हुए नहीं बट पार्शियल हो गए, एक हाथ कट गया। रेलवे में जैसे बहुत सारे जो एम्प्लॉइज हैं उन पर भी किसी के साथ भी खुदा ना खास्ते कभी हो जाती है, वहाँ पे भी हम 20 लाख तक का इरेस्पेक्टिव ऑफ सैलरी हम 20 लाख रुपए का दे रहे हैं। तो इसमें रेलवे को कुछ भी खर्चा नहीं करना पड़ रहा है, बट एम्प्लॉय को ये बेनिफिट मिल रहा है। मतलब यहाँ मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि इसके लिए एम्प्लॉय को 1 पैसा एक्स्ट्रा देने की ज़रूरत नहीं है। इसमें आपके सिर्फ आपका सैलरी जो है, सैलरी अकाउंट आपको बैंक ऑफ महाराष्ट्र के साथ खुलवाना है और ये सारा बेनिफिट आपको ऑटोमेटिकली आपको मिल जाएगा। और इसके लिए आपको कहीं मतलब आपको सिर्फ बैंक ऑफ महाराष्ट्र से आपका जो भी संपर्क है, ज़रूरी नहीं कि आप सारे जो इंश्योरेंस कंपनी हैं तीन उधर जाइए, बैंक ऑफ महाराष्ट्र आपको सारा क्लेम करके देगी। कभी भी आपका कुछ होता है दैट वो सर्टिफिकेट प्रोड्यूस कीजिए और आपका अकाउंट भी चलता रहेगा और क्लेम सेटलमेंट हो जाता है, वो बैंक ऑफ महाराष्ट्र की लायबिलिटी है, वो करके देंगे आगे। अब उसमें होता है पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस। अगर एक्सीडेंट आपका हो जाता है, केवल एक्सीडेंट हुआ था, सारी चीज़ें, उसमें एडिशनल ये भी बेनिफिट है कि 10 लाख तक हम आपको और भी कवर दे रहे हैं। जैसे कि अलग अलग 2 लाख से लेकर 10 लाख तक सैलरी के हिसाब से है ना, वो NPCI देते हैं अपना डेबिट कार्ड के ऊपर। और दूसरा है कि दूसरे बैंक में जाएंगे तो डेबिट कार्ड की चार्जेस लगती है। अच्छा, यहाँ पे डेबिट कार्ड चार्जेस नील है, कोई AMC चार्जेस नहीं है। गोल्ड, ये सबसे बड़ी चीज़ है कि किसी बैंक में गोल्डन आवर का है। आप एक कहीं पे बाइक से जाते हैं और आप गिर गए, कुछ हो गया, हॉस्पिटल में जाते हैं, एडमिट होते हैं, चार्जेस लगती है, वहाँ पे हम 1 लाख रुपया तक का गोल्डन आवर चार्जेस आपको। गोल्डन आवर से हर रेलवे एम्प्लॉय वाकिफ़ है। गोल्डन आवर वो एक पहला घंटा होता है, किसी भी एक्सीडेंट का पहला घंटा होता है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अगर गोल्डन आवर में किसी एम्प्लॉय को ट्रीटमेंट मिल जाता है तो वो उसके बचने के चांसेस 90% बढ़ जाते हैं। तो ऐसे में जो बैंक दे रही है कि 1 लाख रुपये आपको गोल्डन आवर के लिए दे रही है, कहीं भी किसी भी डॉक्टर के पास आप जाते हैं और वहाँ अपना ट्रीटमेंट लेते हैं, जो भी 1 लाख रुपये का जो क्लेम है वो बैंक दे देंगे आपको। अब उसमें ईयर एक्सीडेंट में किसी का होता है तो 100 लाख रुपये, मतलब कि 1 करोड़ रुपया तक वो भी इंश्योरेंस उसमें है। अब आते हैं कि एक और ब्यूटी इस स्कीम का क्या है, जो अपने सैलरी पैकेज का, कि लाइफ इंश्योरेंस। मतलब कि आपने एक लोन लिया है ना, अभी कोई हाउसिंग लोन कोई लेता है जो हर एक बैंकों में नहीं रहता, हाउसिंग लोन लिया, व्हीकल लोन लिया, कार लोन लिया, बट खुदा ना खास्ते उस बंदे की कभी डिमाइस हो जाती है, तो ये हमेशा रहता है कि छत तो है बट हमारे बच्चे का क्या होने वाला है, बैंक तो आएगा और उसको सीज करके चला जाएगा। तो हम उस लोन के साथ में ही एक ऐसा हम उसमें करेंगे कि इंश्योरेंस की भी एक छोटी सी रकम का हम उसमें एडवांसेस करेंगे, लोन देंगे। और आपका अगर कुछ भी कभी भी एम्प्लॉय का कुछ होता है, ही हैज़ टू ओनली प्रोड्यूस हिज डेथ सर्टिफिकेट और सेटलमेंट विल बी डन बाय द बैंक ऑफ महाराष्ट्र विथ इंश्योरेंस कंपनी। तो उसमें उस घर के परिवार को कहीं भी भाग दौड़ करने की ज़रूरत नहीं है,
उनकी सेटलमेंट ऑटोमेटिक हो जाती है सभी बैंक ऑफ महाराष्ट्र। हाँ, और कुछ उसके लिए अलग से कुछ अपना कुछ EMI नहीं देना, वो उस लोन में ही हम उसको करके दे रहे हैं, इंक्लूड करके दे रहे हैं। अब हेल्थ इंश्योरेंस है तो जो हेल्थ इंश्योरेंस आप मार्केट में लेने जाएंगे उसकी अलग अलग रहती है, बट बैंक ऑफ महाराष्ट्र के सैलरी पैकेज में है कि आपको एक अच्छा खासा इसमें कंसेशन मिल जाता है। वो हमारे जो भी चैनल पार्टनर्स हैं, स्टार इंश्योरेंस कंपनी और मणिपाल सिग्ना और भी ये दोनों बहुत ही अच्छी कंपनी। स्टार तो हेल्थ में बहुत आगे है, मणिपाल सिग्ना भी आता है, टाटा का ही प्रोडक्ट है, तो ये बहुत तो ये आपको ना बहुत ही कंसेशनल रेट में मिलती है। अब मैं एग्जांपल देता हूँ कि एक बार हम बात कर रहे थे DRM सर से, उन्होंने बोला कि आज के दिन में हमें तो बहुत लग रही है बट आपकी प्रीमियम बहुत कम है, तो ये बड़ा अच्छा इसमें है। डेबिट कार्ड के ऊपर में ट्रांजेक्शन्स जो फी लगती है कि 5 ले लिए 5 के ऊपर जाता है, तो बट इसमें सारे विड्रॉल की जो फीस है ना फ्री है डेबिट कार्ड के ऊपर। मतलब जनरली जो डेबिट कार्ड हम लोग यूज़ करते हैं तो 5 ट्रांजेक्शन के बाद एक्स्ट्रा चार्ज लगता है, जबकि इस MU के तहत अगर आप खुलवाते हैं अपना खाता, सैलरी अकाउंट खुलवाते हैं, तो आपको कितना भी ट्रांजेक्शन कर लें उसमें चार्जेस नहीं लगेगा। अब देखिए ATM विड्रॉल की लिमिट इसमें हम 1 लाख रुपया तक दे रहे हैं। POS जो पॉइंट ऑफ सेल जहाँ होती है डेली लिमिट, वहाँ पे 5 लाख का दे रहे हैं। तो ये और इसको है कैन बी चेंज एज पर कस्टमर लिमिट। अगर आपको लगता है कि हम 5 लाख नहीं रहे 2 ही लाख रखना है, 2 लाख कर सकते हैं। लगता है कि हमको 5 लाख चाहिए तो यू कैन चेंज विद ऐप के साथ में आप चेंज कर सकते हैं। क्रेडिट कार्ड हम इसमें दे रहे हैं, बैंक ऑफ महाराष्ट्र की क्रेडिट कार्ड आपको मिलेगी, वो भी लाइफ टाइम फ्री मिलेगी, कोई चार्जेस नहीं है। दूसरे बैंकों में 500-1000 रुपये चार्जेस ले लेते हैं। उसके बाद में आप चाहते हैं कि आप हस्बैंड वाइफ है, हमारी एक क्रेडिट कार्ड हमारे पास में रहती है, वाइफ को भी देना चाहते हो, आप एड ऑन भी उसमें कर सकते हैं, 2 कार्ड उसमें एड ऑन कर सकते हैं। कार्ड कैंसिलेशन फी उसमें नील है। अगर लगता है कि हमने कोई परचेजिंग 5-10 हज़ार का कर दिया और हमको लगता है कि अभी नहीं पे करना है, तो आप उसको EMI में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, वो एक बेनिफिट है। अच्छा, एयरपोर्ट अब कहीं जा रहे हैं, फैमिली के साथ ट्रिप कर रहे हैं, आपके पास कार्ड है तो एयरपोर्ट में लॉन्च होती है, उसमें खाना खाने के लिए बहुत पैसा लगता है, बट यहाँ पे है कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट है। अच्छा, इस कार्ड के साथ में तो बहुत अच्छी तो फ्री ऑफ कॉस्ट है। उसमें साल में आप 3 टाइम्स आप उसको यूज कर सकते हैं, है ना, तो फ्री ऑफ कॉस्ट है। RTGS NEFT के चार्जेस लगती है, वो भी यहाँ पे फ्री है। एंड चेकबुक की फैसिलिटी जो है फ्री है, 40 लीफ तक यहाँ पे मिल जाती है। उसके अलावा भी हमने दूसरा एक और इसमें किया है कि ये सारे तो बेनिफिट दिया है। मैं आप दर्शकों को बताना चाहूँ कि जो MU है ये अपने टेलीग्राम अकाउंट, जिसका लिंक नीचे दिया हुआ है, टेलीग्राम अकाउंट पे अवेलेबल है। आप चाहें तो वहाँ जाके उसको देख सकते हैं, उसे डाउनलोड करके उसे पढ़ भी सकते हैं और रख भी सकते हैं। सर, अब रेलवे के जो हमने दिया है, अगर रेलवे में कोई नहीं है या दूसरे मतलब रेलवे के जिसकी सैलरी कम हो रही है या किसी कारण से, तो उसके लिए भी अलग अलग बेनिफिट हमने दिया है। 0 बैलेंस तो सब में ही है, मिनिमम बैलेंस एज का है, चेकबुक फैसिलिटी फ्री है। उसमें ATM विड्रॉल का यहाँ पे हम 50 लाख का करते हैं। अब किसी कारण से आपने सैलरी तो अकाउंट तो खोल दिया बट उसमें सैलरी क्रेडिट नहीं हो रही है या जो भी कुछ हो रहे हैं, और जिनकी सैलरी 30 हज़ार से भी नीचे है, तो अगर उसमें कवर नहीं होते तो उनके लिए भी एक ग्रुप इंश्योरेंस के लिए 40 लाख रुपये का इंश्योरेंस गोल्डन और उनको भी 1 लाख का दे रहे हैं। पार्शियल परमानेंट डिसेबिलिटी वो भी 20 लाख रुपये का दिया जा रहा है। ये सारा चीज़ें उसमें, मतलब अगर आपका पेमेंट बंद भी होता है, जैसे आप एब्सेंट चल रहे हैं या फिर आपको कुछ पनिशमेंट दे दिया गया है, तो वैसे में भी आपको कवर मिल रहा है बैंक की तरफ से। अब उसमें फ्री ATM अनलिमिटेड ट्रांजेक्शन है। अगर हम आज के दिन में 5 से ऊपर करते हैं तो चार्जेस लग जाती है 18 रुपया समथिंग प्लस GST, तो वो आपको यहाँ पे नहीं लग रहा है। दूसरा है कि इसमें भी इंश्योरेंस हम दे रहे हैं, एडिशनल इंश्योरेंस इसमें भी 2 लाख रुपए का दे रहे हैं महांगा सैलरी पैकेज में। और NEFT RTGS के चार्जेस यहाँ पे है कि 2 रुपया केवल देना है और एयरपोर्ट के लॉन्च पे आपको खाना मिलेगा। उसमें हम कार्ड ही आपको देंगे, ATM कार्ड जो देंगे वो प्लेटिनम की देंगे, पर्सनलाइज कार्ड, उसमें आपका नाम लिखा हुआ आएगा। आप वहाँ जाते हैं, अपनी जो एयरपोर्ट की जो बोर्डिंग पास है वो दीजिए, आपको 2 रुपया में खाना मिल जाएगा। हाँ, मिल जाता है भर पेट, मतलब जो भी चीज़ खाना है, जितना खाना है, जितना घंटा बैठना है वहाँ पे, वो सारी चीज़ें मिल जाती है। बहुत बड़ी सुविधा है ना। और एक और भी हमने लिया है स्पेशली रेलवे एम्प्लॉय के लिए, क्रेडिट लाइफ कवर। अच्छा, वो मैंने बोला ना, क्रेडिट लाइफ इंश्योरेंस कवर फॉर लोन फैसिलिटी विद हाउसिंग। अगर है आपके पास में कार लोन, एजुकेशन और पर्सनल लोन, ऑल कस्टमर और बैंक ऑफ महाराष्ट्र अवेलिंग लोन, तो ये जो मैंने बताया कि आपके इसमें आपका इंश्योरेंस कवर हो जाता है। कभी भी डिमाइस होती है किसी की तो बैंक उसको सेटल कर देता है, आपको कुछ पे करने की जरूरत नहीं है ना। इसमें ATM विड्रॉल भी है आपका, अप टू 1.5 लाख पर डे आप निकाल सकते हैं ATM से, जो किसी बैंक में नहीं मिलने वाला है। POS लिमिट भी है। और एक और चीज़ ये है कि
आज के दिन में बैंक ऑफ महाराष्ट्र हाउसिंग लोन सबसे सस्ता दे रही है। 8.35 से हमारा चालू है, जो किसी भी बैंक का आप निकालेंगे तो उसमें नहीं है। अगर सिविल स्कोर 800 से ऊपर है, नहीं तो अगर 700 से ऊपर है और आप रेलवे एम्प्लॉई हैं तो आपको 8.40 के ऊपर में बिंदास आंख बंद करके लोन मिल रही है। हाँ, मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको रोकना चाहूँगा। जिस एम्प्लॉय का अलग दूसरे बैंक में लोन चल रहा है, तो क्या वो आपके पास वो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? एम्प्लॉय नहीं करना पड़ेगा, आपको अपनी अकाउंट खोलिए। यहाँ पे अकाउंट खोल के एक एप्लीकेशन दीजिए कि हमारा जो लोन है वहाँ पे चल रही है स्टेट बैंक में या बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक ऑफ बड़ौदा में, बैंक ऑफ इंडिया, कहीं भी किसी भी बैंक में, प्राइवेट गवर्नमेंट बैंक किसी में भी, इसको हम टेक ओवर कराना चाहते हैं। हम इमीडिएट आपका असेसमेंट करेंगे। असेसमेंट करने के जो आपका हो जाता है पूरा का पूरा हम असेसमेंट करके हम उस बैंक में पैसा भेज देंगे। पैसा भेजने के बाद उनसे एक चेकलिस्ट ले लेंगे क्या क्या डॉक्यूमेंट वहाँ पे है, एक सर्च कराते हैं और उसका पूरा का पूरा हम लोन को पैसा हम खुद भेज देंगे। तो ये लगभग कितना दिन टाइम लगेगा इसके लिए? हार्डली अगर हम बोले तो आज के दिन में हम टैट पे इतने अच्छे काम कर रहे हैं कि हमने 2500 करोड़ की लोन हमने 24 घंटे में सेंक्शन करके हमारा बैंक ने किया है। तो हमको लगता है कि विदिन ए वीक हम सारा चीज़ें कर सकते हैं, सारा चीज़ें कर सकते हैं। उसमें सबसे बड़ी चीज़ है कि प्रोसेसिंग फी दूसरे बैंक लेते हैं। प्रोसेसिंग फी फ्री है रेलवे एम्प्लॉय के लिए। ये मैंने इस एमयू में प्रोसेसिंग फी मैं लिख के भी दिया हूँ, प्रोसेसिंग नील प्रोसेसिंग फी है ना, मिनिमम सैलरी इसमें। और कार लोन के लिए कितना दे रहे हैं सर? कार लोन के लिए 8.70 है, मैं उसका इंटरेस्ट रेट है, बट वो भी सबसे सस्ता है। गोल्ड लोन आप लेने जाते हैं तो उसका भी सबसे सस्ता है। इंडस्ट्रीज में सबसे सस्ता गोल्ड लोन बैंक ऑफ महाराष्ट्र दे रही है। तो ये सारे चीजें है। और उसके लिए कार लोन कितना % दे रहे हैं? मतलब अगर मान लीजिए 10 लाख का कार लेना 100%। अगर आपकी हाउसिंग लोन हमारे पास में है तो 100% कार लोन का फाइनेंस होगा। हाउसिंग लोन नहीं है तो 90% तक फाइनेंस हो जाती है ना। मतलब आप एम्प्लॉय को, रेलवे एम्प्लॉय को सब जिसकी जो आवश्यकता है, हाँ, सब चीज़ दे रहे हैं, सारा चीज़ें दे रहे हैं। कार लोन हो गया, हाउसिंग लोन, और वो भी कम ब्याज दर कम। अभी से अब दूसरा एक और सबसे मजे की बात है कि अभी सबके बच्चे पढ़ने के लिए 10th 12 होती है तो जाते हैं, हमें लोन चाहिए, क्योंकि बिना लोन का जनरली बड़े एजुकेशन इंस्टीट्यूट में नहीं होती है। अब एक नीट करने जाते हैं या IIT में जाते हो तो 40-50 लाख रुपया लग जाता है। अभी उसमें देखिए 8.10 हाउसिंग लोन से भी सस्ता। 8.10 पे आपको प्रीमियर इंस्टीट्यूट जो IIT और नीट है, जो गवर्नमेंट IIT और IIM, उसके लिए हम एजुकेशन लोन दे रहे, कोलैटरल फ्री, कोई लोन नहीं है, कोई मतलब कोलैटरल नहीं है। तो अगर आज के दिन में केवल सैलरी खोलने से कोलैटरल फ्री लोन मिल रही है तो उससे बेहतर क्या हो सकता है। पर्सनल लोन का क्या इंटरेस्ट है? 20 लाख रुपया तक दे रहे हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट अभी फिलहाल 10% चल रही है। नहीं, जनरली और बैंकों में तो 12%, 14%, 15% है। 15% है, तो 10% पे है तो ये बड़ी बात है। और इसमें लोन में दूसरे बैंक में जाएंगे ना तो उसमें क्या होता है कि आपने ज़्यादा प्राइवेट बैंक में ज़्यादा EMI डाल दिए, पैसे डाल दिए, तो बोलते हैं कि नहीं हमारा EMI ऐसे ही चलता रहेगा। हम क्या करते हैं कि जितने पैसा डालेंगे प्रिंसिपल में भी एडजस्ट होता है, इंटरेस्ट में भी जाता है, तो आपका साइमल्टेनियसली प्रिंसिपल भी कम होता जाता है। डेली बैलेंस अगर लगता है कि आपको डेली पैसा जमा करना है तो डेली बैलेंस भी आपका प्रिंसिपल कम होता है। और दूसरे बैंक में 1 महीने के बाद में उसको एडजस्ट करते हैं, 2 महीने के बाद में एडजस्ट करते हैं। उस पर क्या घाटा होती है कि ये आपका मूलधन बढ़ा हुआ रहेगा, ब्याज चलता रहेगा, है ना। तो ये आपका वहाँ पे इशू रहता है। और मोबाइल बैंकिंग हमारे पास में है, आपका मोबाइल में ऐप है मोबाइल प्लस, उससे आप सब चीज़ कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना, आप चाहते हैं म्यूचुअल फंड में करना, आपको घर बैठे हम हमारे बैंक से कर सकते हैं। आपको लगता है कि हमको शेयर परचेज करना है या आपका कोई बिल पेमेंट करना है, उसमें बिलर ऐड कर दीजिए, आपका बिल पेमेंट हो जाता है। मतलब जैसा पेटीएम या गूगल पे की तरह आपका भी ऐप है, आप उससे है ना। महामोबाइल प्ले स्टोर में जाके आप डाउनलोड कीजिए, और सिक्योरिटी फीचर इतने अच्छे हैं कि शायद उसको हैक करने वाला नामुमकिन है आज के दिन में। चले, मैं भी उसे यूज़ करूँगा, देखूँगा। महामोबाइल प्लस हमारे पास में है। सर, अभी थोड़ा सा एक ये है कि जिस एम्प्लॉय का बैंक ऑफ महाराष्ट्र में ऑलरेडी अकाउंट है, सैलरी अकाउंट है, तो क्या MU साइन होने के बाद उसका ऑटोमेटिक हो जाएगा या फिर कुछ MU में है, उसमें ऑलरेडी सैलरी अकाउंट में खुला हुआ है, तो वो जिस दिन से MU साइन होता है उस दिन से वो इसमें कवर आ जाते हैं। नहीं, आपके बैंक मैनेजर बोल रहे थे कि उसमें कुछ उसमें चेंजेस करना पड़ेगा। प्रोडक्ट चेंज कर देंगे, एप्लीकेशन देते हैं, बट ऑलमोस्ट MU का पार्ट ही है। अगर नहीं भी करते हो तो ही इज ऑलरेडी कवर्ड। उसमें है कि जिनकी सैलरी जा रही है फ्रॉम द डे MU साइन, वो सारे बेनिफिट के लिए एलिजिबल हैं। तो मतलब इसमें है कि आप अपना अकाउंट खुलवाइए, और अकाउंट खुलवा करके और जिस दिन आपका फर्स्ट सैलरी उस बैंक के थ्रू हो रहा है
तब से आपको सारा कवर आपको मिलना शुरू हो जाएगा। रेलवे में ये कि ऐसा है कि आपको अकाउंट खोलने के बाद में एनओसी शायद लेनी पड़ती है उस हाँ, बैंक वो से। जिस बैंक से मैं एम्प्लॉय को बताना चाहता हूँ कि अगर मेरा बैंक ऑफ महाराष्ट्र में अपना सैलरी अकाउंट चेंज करना है तो, और सपोज़ करिए मेरा बैंक ऑफ इंडिया में मेरा सैलरी अकाउंट है, तो बैंक ऑफ इंडिया से मुझे एक एनओसी लेना पड़ेगा। बैंक ऑफ इंडिया को मुझे एक एप्लीकेशन देना पड़ेगा कि मैं ऐसा ऐसा अपना सैलरी अकाउंट जो है वो बैंक ऑफ महाराष्ट्र में कर रहा हूँ, सो मुझे आप एनओसी देने की कृपा करें। एक सिंपल एक लेटर लिख करके उनको दे देना है, उनके तरफ से एक एनओसी आ जाएगा। एनओसी इसलिए मांगते हैं पर्सनल डिपार्टमेंट के जो आपके बाबूजी रहेंगे, उनको इसलिए चाहिए कि कहीं आप उस बैंक से कुछ फ्रॉड करके या कुछ पैसा ले करके तो नहीं आप छोड़ रहे हैं, तो इसके लिए एनओसी चाहिए। तो उसके बिना जो बाबूजी हैं वो आपका अकाउंट चेंज नहीं करेंगे, तो आप उस बैंक से एक एनओसी ले लीजिए। और आपके मैं ये बताना चाहता हूँ कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र के जो एम्प्लॉयज़ हैं वो हर स्टेशन पे हर डिपो में जा रहे हैं, और उन्होंने इस जो एमयू साइन हुआ है इसके तहत वो लोग हर डिपो में जाके एम्प्लॉय का अकाउंट खोलेंगे। तो मेरा सारे एम्प्लॉय से अनुरोध है कि जब भी कोई बैंक ऑफ महाराष्ट्र के कर्मचारी आते हैं तो आप उनसे जो भी आपके मन में सवाल है आपसे पूछिए, और अपना अकाउंट ज़रूर से ज़रूर उसमें चेंज करवा लीजिए ताकि आपको सारा बेनिफिट मिल सके। सर और कुछ बोले? और इसमें एक चीज़ है कि बैंक ड्यूटी बाउंड है कि एनओसी के लिए 7 दिन के अंदर में उनको एनओसी देना है। अच्छा, है ना। तो एज पर आईबीए पॉलिसी तो अगर कोई अप्लाई देते हैं, एक्नॉलेजमेंट लेते हो तो 7 दिन के अंदर ना बाई डिफॉल्ट उनको एनओसी देना है। मतलब जिस बैंक में हाँ, जिस बैंक में भी हमारे बैंक से चाह रहे हैं तो हमारे बैंक से मिले, किसी बैंक से आ रहे हैं तो यहाँ चल रही। बट ये अच्छा मौका है, सभी लोग उसको यूज कर सकते हैं, है ना। और बैंक की ब्रांचेज ऑल ओवर इंडिया में है, तो कहीं भी अगर कोई बिहार के लड़के हैं, यूपी के हैं एम्प्लाई या एमपी के हैं, तो एवरीवेयर बैंक ऑफ महाराष्ट्र एक पत्थर उछाल के देखिए, हर एक पत्थर जाके बैंक के बोर्ड पे गिरेगा। अच्छा। तो इतने हमारे ब्रांचेज हैं आज के दिन में, तो उसमें कहीं भी संशय नहीं है। और एक अच्छी सर्विस है, और अभी आज के दिन में हमने टीम भी बना के रखा है। अच्छा। हर एक स्टेशन पर अप्रोच कर रहे हैं, उनको बता रहे हैं एम्प्लाई को कहीं जाना नहीं है, अकाउंट आपकी खुल जाएगी और आपके हाथ में पासबुक, चेकबुक, सारे चीज़ें, एटीएम कार्ड मिल जाएगी। अच्छा। तो कहीं भी आपका टाइम ही बर्बाद नहीं होने वाला है। किस दिन कौन से स्टेशन पे बैंक ऑफ महाराष्ट्र के लोग जा रहे हैं, मैं अपने टेलीग्राम अकाउंट में वो बता दूंगा आपको। आप लोग जो भी एम्प्लॉय अगर अपना सैलरी अकाउंट ट्रांसफ़र करना चाहता है तो उस डेट को उस जगह पे जाकर के अपना सैलरी अकाउंट ट्रांसफ़र कर लें। डेली पे जा रहे हैं हमारे जो एम्प्लॉई है ना, डेली बेसिस पे आपका कुर्दबाड़ी हो गया, पंढरपुर हो गया, मोहोल हो गया, या आपकी लातूर में जो जगह है वहाँ के लोग जा रहे हैं। इसी तरह अपना बारसी में जा रहे हैं, तो सोलापुर स्टेशन पे जा रहे हैं, सोलापुर डीआरएम ऑफिस में जा रहे हैं। तो सभी लोग उसके वहाँ पे बैठ भी रहे हैं लोग, डीआरएम ऑफिस में आपने जगह भी दिया है, वहाँ बैठ भी रहे हैं। तो अभी हमने एक और बोलेंगे, अच्छी बात है कि हमारे डीआरएम सर का भी खुल गया है, डीआरएम सर भी खोलेंगे इसमें अकाउंट। तो सारे लोग हैं, आइए मिलके एक बार तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र को देखिए, परखिए। और सोलापुर में सर कहाँ आपके ब्रांच हैं, मतलब कहाँ पे जो एम्प्लॉई अगर अपना किस ब्रांच में अकाउंट खोलवाए? सोलापुर में आप कहीं भी खोल सकते हैं, जिसको जो कन्वीनियंट है। हमने सोलापुर में भी 4-5 टीम बना दिया है। अच्छा। आपके लिए एक हमारा स्टेशन रोड ब्रांच है, इसी तरह नवीपेट में हमारी ब्रांच है। अच्छा। कैंप ब्रांच है, कैंप में जो 7 रास्ता के पास में ब्रांचेज है, उजनी कॉलोनी ब्रांचेज है। तो ये 4-5 लोग को जा रहे हैं, बट आपको कहीं जाना नहीं है, आपको तो वहीं पे फॉर्म देना है और आपके हाथ में सारी चीज़ें मिल जाएगी 2 दिन। अच्छा, अकाउंट खुलवाने के लिए क्या क्या चीज़ की जरूरत है सर? अकाउंट खोलने के लिए आपको वही आधार कार्ड, आपकी पैन कार्ड, और इसमें आपका फोटो, 2 फोटो लगता है, हो गया बस। और एक आई कार्ड। हाँ, एक आई कार्ड की जरूरत, क्योंकि ताकि पता तो चले कि पीएफ नंबर वो सब इसमें डालेंगे हम लोग। तो ये सारी चीज़ें आप लेकर आते हैं और आपको 2 दिन के अंदर में अकाउंट खोल के, 1 दिन के अंदर में सेम डे भी मिल सकता है उसको, तो सारी चीज़ें हो जाती है। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, इतना समय आपने टाइम दिया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद।